हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। आशा करते हैं कि आप सही से होंगे, बढ़िया होंगे। जिंदगी में असफलताएं आती रहती हैं और उन असफलताओं से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उनका डट के बिना डर के डट के मुकाबला करना है। और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर पाओ। आपने देखा है कि कल का जो बाबर के बारे में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, और हमने देखा था कि किस प्रकार से बाबर ने कई बार प्रयास किया समरकंद पर। कभी 8 महीने तक शासन किया, कभी 100 दिन तक शासन किया, कभी कभी जो है बहुत थोड़े समय के लिए शासन किया। फिर उसको समरकंद को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो भारत क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। फिर उसने काबुल और गजनी को जीतने के बाद बाजार और कंधार को जीतते जीतते भारत में आ जाता है और भारत में एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करता है, जो कि 1526 से लेकर के 1857 तक चलता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें, चाहे आपका लाल किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे आपका बुलंद दरवाजा हो, कई इमारतें जो आप भारत में देखते हैं ये वास्तविक रूप से जो है बाबर के समय विकसित हुई हैं, बाबर के समय बनाई गई हैं। और ये सच्चाई है कि जो है बाबर ने भारत पे शासन किया, हुमायूं ने भारत पर शासन किया, अकबर ने भारत पर शासन किया। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है कि इस प्रकार के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और शासन किया। ये सच्चाई है और सच्चाई को हम पढ़ रहे हैं। तो बाबर कितनी बार फेल होने के बाद भी वो अपने आक्रमण को जारी रखता रहा, अपने आक्रमण को बराबर जो है एक अलग अलग क्षेत्रों पे करता रहा और आखिरकार उसने जो है भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो या किसी बिजनेस कर रहे हैं, आप एग्जाम कर रहे हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये गारंटी है, ये निश्चित है, ये पक्का है। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र बाबर, जो कल हमने देखा था, कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा कि 1483 में बाबर का जन्म हुआ और 1494 में वह शासक बन जाता है और 1494 में ही वह समरकंद पर आक्रमण करता है और असफल आक्रमण होते हैं। तो इस प्रकार से उमर शेख मिर्जा बाबर के पुत्र थे, जो कि तुर्की थे, और इसकी जो माँ थी वो क्या थी, मंगोल थी। और इसके माँ और पिता जी मतलब एक लोग मंगोल थे, एक लोग क्या थे, तुर्की थे। इन दोनों से जो है बाबर का जन्म होता है और उसने क्या स्थापित किया, मुगल वंश स्थापित किया। इनके जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा एक छोटे से क्षेत्र के फरगना के सरदार थे, लेकिन जो अकबर था 12 साल की, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर जो है शासक बनता है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है भारत में। आप देखते ही। तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का किस प्रकार से हुमायूं ने भारत पर शासन किया, कौन कौन सी लड़ाइयां हुमायूं के द्वारा लड़ी गई, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आप सबसे ये पहले कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहली बार देख रहे हैं और लाइक और कमेंट जरूर करें। लाइक कमेंट में आपका कुछ नहीं जा रहा है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक शासक में हम देखेंगे बाबर का समय पीरियड क्या है। तो 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने भारत पर शासन किया। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने 1530 से लेकर के 1556 तक शासन किया। हुमायूं कौन था, तो बाबर का पुत्र था। बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। इन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो वो हुमायूं था। ठीक है। अब
हुमायूं का समय क्या है, तो 1530 से लेकर के 1556 ये हुमायूं का समय है। और अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर के 1605, 1556 से लेकर के 1605, अर्थात अकबर के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 1600 ईस्वी में हुई और बाबर जो है 1605 तक रहा। तो आप ये कह सकते हैं, वैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मैंने कहा बाबर जो है किसके समय हुई, अकबर के समय हुई। तो ये पॉइंट याद रखना है। जहांगीर, तो जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक जो है शासक रहते हैं मुगल वंश के। और जो है जहांगीर के बाद शासक बनते हैं शाहजहां, और शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 आपको याद रखना है, ये डेट याद रखना है आपको। और औरंगजेब की बात कहें जिसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, और इसने 1658 से लेकर के 1707 तक भारत पर शासन करते हैं। फिर बाकी बाद उस जो है 1707 के बाद जो मुगल बाकी जो शासक रहे हैं, जो राजा बने हैं मुगल वंश के, उसको हम कहते हैं उत्तर मुगल काल। उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल की कैटेगरी में पढ़ते हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शासक हुए हैं जो है औरंगजेब के बाद। तो आज की क्लास में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड शेयर एवरीवन, थैंक यू। सो अब बात करेंगे हम हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं कौन था, हुमायूं कौन था, तो बाबर का पुत्र था, पहली बात। ठीक है, बाबर भारत का जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और अब दिल्ली में कौन सा शासन चल रहा है, तो दिल्ली में शासन चल रहा है मुगल वंश, सल्तनत काल खत्म हो चुका है। तो बाबर का पुत्र था कौन, हुमायूं का पुत्र, जो है बाबर का पुत्र था हुमायूं। और बाबर की जो है मतलब बाबर के पिताजी कौन हो गए, सॉरी हुमायूं के पिताजी कौन हो गए, बाबर। और बाबर का पुत्र कौन हो गया, हुमायूं। हुमायूं की माता जी की बात करें तो माहम बेगम, हुमायूं की माता जी की बात करें तो माहम बेगम थी। और जो है हुमायूं का जन्म कब होता है, 6 मार्च, ये डेट याद रखना है, 6 मार्च 1508 है, 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है। बाबर के 4 पुत्र थे, बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था हुमायूं, दूसरा था कामरान, और तीसरा था हिंदाल, और चौथा था अस्करी। बाबर ने हुमायूं से कहा था कि वह अपने जो है भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे, और इसलिए हुमायूं ने उदारता अपनाई और अपने भाइयों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया। सारे भाइयों को अलग अलग क्षेत्र उसने विभाजित कर दिए कि आप इस क्षेत्र के राजा हैं, आप इस क्षेत्र के, मतलब राज्यपाल टाइप की उसने नियुक्त किए। तो बाबर ने कहा था हुमायूं से कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन था बाबर का, तो वो हुमायूं था, ठीक है ना। पिताजी की जो है माताजी कौन थी, माहम बेगम थी। 6 मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। और वास्तविक नाम हुमायूं का रियल नेम क्या है, वास्तविक नेम क्या है, तो हुमायूं का वास्तविक नेम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम है, हुमायूं का वास्तविक नेम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है ना, याद रखना है। 1530 में और 1530 पहले तो जैसे 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो है राजा बन जाते हैं हुमायूं, ठीक है ना। अब हुमायूं पहले तो 1530 से लेकर के 1540 अर्थात 10 वर्ष तक राजा रहा। लेकिन बाद में चंगेज खां आ जाता है भारत में। चंगेज खां किसको, हुमायूं को पराजित कर देता है, ठीक है ना। तो जो है फिर इसके बाद जो है 15 साल तक हुमायूं यहाँ वहां भटकता रहता है। और जो है हार जाने के बाद जो है कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध हारने के बाद हुमायूं चला जाता है सिंध, और सिंध में विवाह कर देता है किससे, हबीबा बानो बेगम से।
जिससे किसका किसका कौन उत्पन्न होता है, तो अकबर उत्पन्न, जिससे अकबर जो है जन्म लेते हैं। इसके बाद तो इसका जो समय है वो दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक 1530 से लेकर के 1540 और 1555 से लेकर के 1500 जो है 56, यहाँ एक साल। तो लगभग 11 वर्ष तक शासन किया मुगल वंश के रूप में हुमायूं ने, ठीक है ना। हुमायूं जैसे ही राजा बनता है तो उसने प्रथम अभियान कहां पर प्रारंभ किया, कालिंजर का मतलब गुजरात। सबसे पहले उसने गुजरात कालिंजर के राजा बहादुर शाह को पराजित किया और गुजरात पर जो है कब्जा कर लेता है कौन, हुमायूं। इसके बाद वह फिर से एक युद्ध लड़ता है, दोहरा का युद्ध। दोहरा के युद्ध में लोधी वंश के जो है राजा, लोधी वंश के शासक मोहम्मद लोधी को पराजित करके 1533 में दिल्ली में दीन पनाह दुर्ग की स्थापना करता है। तो दोहरा का युद्ध याद रखना है। दोहरा के युद्ध में उसने किसको पराजित किया, मोहम्मद लोधी को पराजित किया, जो कि लोधी वंश का जो है सुल्तान था। और जो है पराजित करने के बाद 1533 में उसने दिल्ली में दीन पनाह दुर्ग की स्थापना की। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोहरा का युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ, तो आपको याद रखना है हुमायूं और मोहम्मद लोधी के बीच में दोहरा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है हुमायूं जो है क्या हुआ, हुमायूं विजित हो जाता है। और 1533 में वह दिल्ली में दीन पनाह दुर्ग की स्थापना करता है। इसके बाद उसने बंगाल पर अभियान किया और बंगाल को जीतने के बाद, वैसे बंगाल को तो इसके पिताजी बाबर ने ही जीत लिया था, और इसने बंगाल का नाम क्या रखा, पहले बंगाल का नाम क्या था, गौड़ था। बंगाल का क्या नाम था, गौड़ था। इसने बंगाल का नाम परिवर्तित करके जन्नताबाद इसने बंगाल का नाम रखा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बंगाल का जन्नताबाद नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको हुमायूं याद रखना है। इसके साथ साथ चौसा का युद्ध कब होता है, 26 जून 1539। तो 26 जून 1539 आपको याद रखना है। और इस युद्ध में इस युद्ध में कौन कौन भाग लेता है, तो हुमायूं, इस युद्ध में हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है शेर खां हुमायूं को पराजित कर देता है। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के बीच में लड़ा गया, और इसी युद्ध को जीतने के बाद जो है इसने शेर खां की उपाधि भी ली थी। शेर खां की उपाधि इसने कब ली थी, शेर खान ने, तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद 26 जून 1539 को हुमायूं को पराजित करके, मुगल वंश के राजा हुमायूं को किसने पराजित किया था, तो वो शेर खान ने पराजित किया था। और इसने फिर से प्रयास किया कि वो फिर खां को पराजित करते। हुमायूं ने प्रयास किया अपने भाइयों के साथ 17 मई 1540 में, सारे भाइयों को हिंदाल, अस्करी और कामरान को लेकर के फिर इसने जो है आक्रमण किया शेर खां के ऊपर 17 मई 1540 में, लेकिन वो असफल रहा। फिर से वह शेर खां से हार गया और 26 अगस्त 1541 में वह सिंध चला जाता है, और सिंध जाकर के वह शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से। किससे शादी कर लेता है, हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है कौन, हुमायूं। और हमीदा बानो बेगम जो है से किसका जन्म होता है, तो अकबर महान का जन्म होता है। ये आपको याद रखना है। 1555 में फिर से जो है हुमायूं आक्रमण करता है, और हुमायूं क्योंकि उस समय अफगान जो है दिल्ली पे शासन कर रहे थे, और हुमायूं आक्रमण करता है और फिर से दिल्ली की गद्दी को जीत लेता है 1555, और एक साल तक शासन करता है 1555 से लेकर के 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 10 वर्ष की उम्र में अकबर कौन बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। और ये 1556 से लेकर के 1605 तक
दिल्ली जो है मुगल वंश के राजा के रूप में काम करते हैं अकबर महान। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अकबर महान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है हुमायूं और अफगानों के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं और अफगानों के बीच में युद्ध होता है, इसे हम मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। इसके साथ साथ हुमायूं ने एक पुस्तकालय, शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना की। हुमायूं के द्वारा एक पुस्तकालय की दिल्ली में स्थापना की गई, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया जो है शेर मंडल। हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसे कहा गया शेर मंडल। तो ये पॉइंट याद रखना है। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास रखता था। इसके बाद 1556 में इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर राजा बन जाते हैं। हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो जाती है। दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसी से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक जो है हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, अब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का नाती अर्थात हुमायूं का पुत्र जो है अकबर शासन करता है मुगल वंश के रूप में। और इसने पूरे भारत पर अगर किसी ने शासन किया तो वो अकबर महान ने किया। और उदारता और जो है दीन मतलब एक तरह से काइंडनेस इनके अंदर थी। एक काइंड जो है एम्परर रहे हैं मुगल वंश के। इसके साथ साथ जो है जजिया कर आपने देखा होगा, यात्रा पर जो टैक्स लगता था, तो कई प्रकार के टैक्स इनके द्वारा खत्म भी किए गए। तो इस प्रकार से हुमायूं का अंत होता है और एक नए राजा जो है अकबर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हुमायूं के माताजी, हुमायूं के पिताजी, हुमायूं के भाई, हुमायूं कौन था, हुमायूं के ये याद रखना है। मदरसे ए बेगम एक विद्यालय था जिसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई और हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम। तो ये 2 पॉइंट और हैं, ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने हुमायूं का ओरिजिन नेम, हुमायूं का शासन, हुमायूं के द्वारा विजित क्षेत्र, हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं का जन्म, इस सब के बारे में डिस्कस किया है। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो भी टॉपिक का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक का वीडियो देखना है। वो किसी भी टॉपिक का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी समस्या को रिजॉल्व करूंगा। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अकबर के बारे में। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शेयर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको मेरे वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरे जो है व्यू एंड वॉच टाइम भी बढ़ेगा। आपके एक छोटी सी हेल्प से मेरा जो है मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो बढ़ जाएगा। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।